अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको सेफेस्ट और सबसे सीक्रेट ब्राउजर के बारे में बताऊंगा। ऐसा ब्राउजर जिसके अंदर आपकी प्राइवेसी भी सेफ रहेगी। आपकी सर्च जो भी आप करेंगे वो जितनी आप उसको सीक्रेट रखना चाहिए रख सकते हैं, और उसके अलावा जो भी आपके लॉगिन वगैरह है वो भी सेफ रहेंगे, और जो भी आपका डाटा होगा वो बायोमेट्रिकली स्टोर हो जाएगा, यानी कोई उसको निकाल नहीं पाएगा। ये ब्राउजर ऐसा है जिसकी बहुत से लोग तलाश कर रहे थे कि ऐसा ब्राउजर मिल जाए जिसके अंदर उनकी तमाम हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल सेफ रहे। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा इसके फायदे क्या हैं, इसको यूज करना कितना आसान है, ये मुश्किल है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं अब्दुल क्यों घुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर बहुत से ब्राउजर्स मौजूद हैं, जिनमें आप सबसे फेमस ब्राउजर की बात करते हैं तो क्रोम ब्राउजर है जो कि गूगल वालों का है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं फायरफॉक्स ब्राउजर फेमस है, ओपरा बहुत ज्यादा है, यूसी ब्राउजर लोग छोटी डिवाइसेस मोबाइल वगैरह में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये ब्राउजर बहुत ही खतरनाक है। ये आपकी प्राइवेसी को हर्ट करता है आपके, और एक दो दफा गूगल को प्ले स्टोर से इसको निकाला भी जा चुका है इसी वजह से, इसकी प्राइवेसी के कंसर्न को लेकर। तो आप इसको तो बिल्कुल यूज ना करें। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का पहले इंटरनेट ब्राउजर आता था, अब उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर किया, नया ब्राउजर डाल दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम का। माइक्रोसॉफ्ट एज भी काफी अच्छा ब्राउजर है और काफी ज्यादा यूज हो रहा है। उसके अलावा अगर हम सफारी की बात कर लेते हैं, अगर हम एप्पल की साइड पे जाते हैं तो इस तरह बहुत से ब्राउजर है। एक जो कंपनी इस ब्राउजर की फील्ड से दूर थी वो थी सैमसंग। अब सैमसंग ने भी एक नया ब्राउजर सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर जो है इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके अंदर इतनी ज्यादा ऑप्शंस रख दी हैं कि ये सारे ब्राउजर उसके आगे जो है वो खत्म हो चुके हैं। उसके अंदर अगर आप प्राइवेसी की बात करते हैं, सब लोग आजकल प्राइवेसी को लेकर चाह रहे हैं। कभी आपकी प्राइवेसी व्हाट्सएप पे लीक हो रही है, कभी फेसबुक पे लीक हो रही है, कहीं गूगल के अंदर सर्च को लेकर लोग कहते हैं कि हमारी सर्च जो प्राइवेट रहनी चाहिए। तो प्राइवेसी का जिक्र बहुत है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था। गूगल लेके और बात कर ले तो उसके अंदर प्राइवेट मोड होता है, उसके बाद एंटिटी को मोड होता है जिसके अंदर आपकी प्राइवेसी जो है सेफ रहती है। लेकिन इंटरनेट ब्राउजर के अंदर मुकम्मल तौर पर जिस चीज को सेफ रखा गया तो उसको लेकर आया है सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर। इसके अंदर आपकी प्राइवेसी बहुत सिक्योर रखेगी। तो मैं तीन चीजों का इस वीडियो के अंदर जिक्र करूंगा, प्राइवेसी का, परफॉर्मेंस का और यूजेस का। ये तीनों चीजें जो इस ब्राउजर के अंदर कैसे दी गई हैं, क्या डिफरेंट है दूसरों से, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आगाज इसका प्राइवेसी से करते हैं, तो सर्च को लेकर आते हैं। तो स्मार्ट एम्प्टी ट्रैकिंग जो इसके अंदर लगाई गई है, जिसकी मदद से आप जो भी सर्च करेंगे वो आपका डाटा सेव नहीं होगा, ना ब्राउजर के अंदर सेव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने गूगल के ऊपर जाके कोई भी फ्लावर के बारे में सर्च किया या कोई भी ऐसी चीज सर्च की, आपने सर्च किया कि फर्ज करने जो लोगों बाहर नहीं दिखाना चाहते कि कैसे गर्लफ्रेंड बनाई जाती है, आमतौर पर लोग सर्च करते हैं इस लफ्ज को, भी आप शायद ना किया हो। तो अब वो मेरे ब्राउजर के अंदर इतना आ रहा है, कोई भी आगे मेरा ब्राउजर यूज करता है उसको पता चल जाता है यार इसने ये बात सर्च की हुई है। तो अब इसके अंदर ऐसा है कि अगर मैं अब कुछ सर्च करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली जो मैं सर्च कर रहा हूं वो हिस्ट्री नहीं बनेगा, वो डिलीट हो जाएगा। उस तरह के और मुझे रिकमेंडेशन नहीं आएगी। आप एड्स का भी इसकी तरह हिसाब से आता है, जब आप कुछ सर्च करते हैं तो हिस्ट्री बनती, उसके ऊपर आपको एड्स दिखाए जाते हैं। आप गुलदस्ते की बात कर लें, फ्लावर्स का गुलदस्ता सर्च करते हैं तो कई दिन तक आपको एड्स के अंदर फ्लावर्स नजर आ रहे होते हैं या गुलदस्ते दिखाई दे रहे होते हैं कि भाई आप ये गिफ्ट कर लें, ये कर लें, और गिफ्ट आने शुरू हो जाते हैं उससे मिलते जुलते जो गिफ्ट किए जा सकते हैं किसी। तो इसके अंदर जब प्राइवेट मोड को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया तो आपको इस तरह के जो पेजेस हैं वो दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद अनवांटेड पेजेस जो है उनको हटा दिया गया। आप एक ऑप्शन है उसको ऑन कर लें, पहले वाले ऑप्शन को भी ऑन ही करना पड़ता है, इसको भी अगर आप ऑन कर लें तो कोई भी अनवांटेड पेज ओपन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अनवांटेड पेजेस क्या होते हैं, आप जब किसी एक जगह पे क्लिक करते हैं तो 10-12 पेजेस ओपन हो जाते हैं, आप सबको क्लोज करते हैं फिर आते हैं तो वो आपका मेन पेज जो होता है वो होता है, या आप बैक का बटन दबाते हैं उसके साथ ही आपके कई पेजेस और ओपन हो जाते हैं बैक दबाते ही। आपको ऐसे लगता है कि आपने बैक का बटन पुश किया तो ये ओपन हुआ, हालांकि वो जो होते हैं वो एक तरह का वायरस होता है। तो इसके अंदर आप वो भी उसको अनवांटेड पेजेस को ऑफ कर देते हैं तो वो भी ओपन नहीं होंगे, ताकि आपके सर्च में आसानी रहे, जो आप सर्च करेंगे वही ओपन होगा। अब बात कर लेते हैं वायरस यानी मालवेयर साइट्स की। तो इसके अंदर वो भी जैसे ही आप अनवांटेड पेजेस ऑफ करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी साइट के ऊपर जाएंगे जहां पे वायरस मौजूद है या कोई ऐसा पेज है जो आपको जरूरत नहीं है तो वो अनवांटेड में ही आता है। जो वायरस वाला पेज होता है वो भी अनवांटेड पेजेस होते हैं, तो वो आपके सामने आ जाएगा वो भी ये पेज ओपन हो रहा है, इसके अंदर ये चीजें हैं। अब वो वायरस है क्या है वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, उस जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। आप उसको चाहे तो आप परमानेंटली उसको जो है ना बंद कर देंगे। उसके बाद वो ऐसा
जो भी लिंक होगा जिसके अंदर वो वाला वायरस होगा वो ओपन नहीं होगा। तो इतना ज्यादा सिक्योर कर दिया गया इसके अंदर। और उसके बाद और भी जितने वायरसेस है वो सब आपको ऑटोमेटिकली दिखा रहा होगा कि भाई ये वाली साइड भी वायरस से भरपूर है, इससे भी बच के रहे, ये यहाँ से वायरस आ सकता है, वो आपको डायलॉग बॉक्स के अंदर सब कुछ बताएगा। तो ये आप देख लें कि आपके लिए कितना अच्छा है। अब मैंने शुरू में बात की थी प्राइवेट या इंकोग्निटो मोड की, तो इसके अंदर सीक्रेट मोड के नाम के इंट्रोड्यूस करवाएगा। और सीक्रेट मोड के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। आप कुछ भी सर्च कर लें, आपने कोई वेबसाइट के ऊपर लॉगिन रखा, लॉगिन करने के बाद हम लोग अक्सर कहते हैं कि वेबसाइट जो उसको सेव कर देते हैं पासवर्ड को। तो यहाँ पे अगर आप सीक्रेट मोड में चले जाते हैं, सीक्रेट मोड में जाने के बाद आप उसको बायोमेट्रिकली लॉक कर सकते हैं। बायोमेट्रिकली किसी तरह भी कर सकते हैं, थंब से कर सकते हैं या फिर आई इंप्रेशन से कर सकते हैं, फेस इंप्रेशन से कर सकते हैं। जो भी आपके मोबाइल जो डिवाइस है उसको सपोर्ट करती है उससे ये लॉक हो जाएगा। तो जब ये लॉक हो जाएगा बायोमेट्रिकली, उसके अंदर जो भी आप सर्च करेंगे वो लॉक रहेगी। अब आप जब दोबारा कोई साइट है उसको ओपन करते हैं, तो जब आपने पासवर्ड रखा होता है, जैसे फेसबुक की बात करें, हमने उसका पासवर्ड सेव कर दिया ब्राउजर के ऊपर, तो जैसे ही हम दोबारा फेसबुक ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लॉक इन ही आती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट और सेफ सिक्योरिटी जो उसको सबसे आगे रखा गया। तो जैसे ही आप फेसबुक ओपन करेंगे, बेशक आपने पासवर्ड की ऑप्शन को सेफ रखा हुआ है, फिर भी वो आपसे कहेगा कि आप फेसबुक ओपन करना चाह रहे हैं, आप कहेंगे जी मैं करना चाह रहा हूं, वो कहेगा पासवर्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप बायोमेट्रिकली इसको थंब लगा के इजाजत दें कि मैं इसके अंदर लॉगिन हो जाऊं। तो कोई तीसरा बंदा आपके ब्राउजर से भी उसको लॉगिन नहीं कर सकता जिसको आपने उसके अंदर लॉगिन ही छोड़ा हुआ, लॉग आउट नहीं किया हुआ। तो ये सीक्रेट मोड जो है ये बहुत अहम है आम लोगों के लिए। इसके अलावा सीक्रेट मोड के अंदर और बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। सबसे पहले मैंने आपको बायोमेट्रिक लॉक की बात बता दी, ऑटो साइन इन की बात हो गई। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे जैसे आप यूज करेंगे, मैंने उसको यूज करके देखा है। और अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, ये सारी बातें हो रही थी शुरू में सिक्योरिटी के बाद परफॉर्मेंस की, क्या क्या ये आपको देता है और ईजी है और बहुत फास्ट है। अगर आप सैमसंग की डिवाइस रखते हैं, कोई भी सैमसंग की डिवाइस आपके पास है, तो उसके ऊपर तो ये बहुत अच्छी तरह परफॉर्मेंस देता है और बहुत काफी फास्ट परफॉर्मेंस देता है। और सर्च रिजल्ट जो है उनको ठीक लेके आता है, एड्स वगैरह शो नहीं करवाता। ऑटो एड लॉक इसके अंदर मौजूद है कि कुछ ऐड जो भरपूर ऐड वाली साइट होती है उनके ऊपर कुछ खास एड्स रहने देता है, ये नहीं कि सारे सारे रिमूव कर देता है। अगर आपने सारे रिमूव करने हैं तो वो ऑप्शन उसके अंदर होगी, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है ज्यादातर एड्स को वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, चंद रहने देता है। उसके बाद अगर मैंने बात किया कि सैमसंग के जितने भी मोबाइल उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन बाकी भी जितने एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं उनके ऊपर भी ये काम कर रहा है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जितनी भी एंड्रॉयड डिवाइसेज सबको सपोर्ट करता है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके अंदर और चीजों की, जैसे कि ये डिवाइस को सपोर्ट करता है। तो डिवाइस के सैमसंग के लिए मैंने इसलिए कहा कि सैमसंग के मोबाइल को भी सपोर्ट करेगा, उनकी स्क्रीन को भी सपोर्ट करेगा, जो उनके साथ आती है कंप्यूटर स्क्रीन आती है टच वाली, उनको भी सपोर्ट करेगा। तो इसलिए सैमसंग जो है उसकी तमाम डिवाइसेज के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बाकी मैंने आपको बताया कि आप डाउनलोड करके यूज कर ले। मैंने मोबाइल के ऊपर यूज किया है, नोकिया के मोबाइल के ऊपर भी ठीक काम कर रहा था। उसके अलावा जो आप लेनोवो की बात कर रहे हैं उस पर भी काम किया है। तो बाकी काफी ज्यादा जो मोबाइल है उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह इसने परफॉर्मेंस दी है। अब बात करते हैं इसकी मेन्यू की। तो अगर आप इसको सिंगल हैंडली यूज करना चाहते हैं तो इसकी मेन्यू इस तरह ही बनी हुई, जिस तरह आपके मोबाइल के ऊपर एप्स नहीं होते, बिल्कुल उस तरह एप्स की शक्ल में मेन्यू बनाएगी अगर मोबाइल से यूज करते हैं। तो आप सिंगल हैंडली उसको इजीली जो भी आप मेंटेन करना चाहते हैं कर सकते हैं मेन्यू के अंदर। और अगर एक्सटेंशन डालना चाहते हो, जितनी मर्जी इसके अंदर एक्सटेंशन इसके स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है, आप वहां से जाके एक्सटेंशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एड ब्लॉक की एक्सटेंशन होगी, अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, वेब का कर रहे हैं, एसईओ का काम कर रहे हैं, पेज रैंक की अगर निकालना चाहें वो निकल सकती है। और भी जो भी आप करना चाहें, ब्राउजर के अंदर कुछ होते हैं जैसे कि वीपीएन की एक्सटेंशन होती है, वो भी आपको मिल सकती है। तो सब कुछ मिल सकता है और मेन्यू इजी है। फिर भी अगर आप मेन्यू के अंदर जो है उसको कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, उसको रद्दोबदल करना चाहते हैं, फर्स्ट ये बटन जो यहाँ होना चाहिए आपके ख्याल में, तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ लेके जा सकते हैं। नीचे वाला ये बटन जो है ये ऊपर होना चाहिए, तो आप ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मेन्यू भी काफी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं आप, जिस तरह का भी करना चाहें। तो मैंने जो इसके अंदर देखा है, इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सीक्रेट मोड है और जो आपकी परफॉर्मेंस है, बायोमेट्रिक लॉक है और सब कुछ है। तो मेरे ख्याल में ये ब्राउजर अब तक का सबसे सीक्रेट और सेफेस्ट और प्राइवेसी के हिसाब से बहुत अच्छा ब्राउजर है। तो अगर आपको ये ब्राउजर डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर ले और इस्तेमाल करके बताएं मुझे कि भाई ये आपकी डिवाइस के साथ सही इस्तेमाल भी हो रहा है। अगर इसके अंदर कुछ भी आपको खराब नजर आ रहा है, कुछ मिस्टेक नजर आ रही है, तब भी मुझे बताएं कि मैं वहां पे गलत था, ये बात उसके अंदर ठीक नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।